गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में हमने कल कठपुतली कविता का सरलार्थ किया था। आज आगे इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली के शरीर पर आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। कठपुतली इन धागों के बंधन से आजाद होना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। वह इन धागों को तोड़ना चाहती थी और अपनी इच्छानुसार जीवन जीना चाहती थी। कठपुतली दूसरों के इशारों पर काम नहीं करना चाहती थी और अपनी इच्छानुसार जीवन जीना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है, स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि उसके शरीर पर आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, इसलिए वह अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? कि दूसरी कठपुतलियां भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती हैं, वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। जब पहली कठपुतली धागों को, अपने शरीर से बंधे हुए धागों को तोड़कर आजाद होने की बात कहती है, तो यह बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती हैं। पहली कठपुतली ने समय कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। और फिर चिंतित भी होती है और कहती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, पहले तो वह आजाद होना चाहती है कि और उन धागों को तोड़ना चाहती है, परंतु बाद में वे स्वयं ही कहती है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि बाद में जब दूसरी कठपुतलियां भी उसका समर्थन करती हैं और वे भी आजाद होने की इच्छा व्यक्त करती हैं, तो पहली कठपुतली घबरा जाती है, क्योंकि अब उस पर दूसरी कठपुतलियों को आजाद करने की जिम्मेदारी भी उस पर आ जाती है। तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, तो वह घबरा जाती है और सोचती है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा उत्पन्न हुई। तो इसका जो ये पहला है पॉइंट ये बनेगा, उसे दूसरी कठपुतलियों की आजादी की, दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो कविता में आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से बताएं। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये कै में ही है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई है, यही इसका होगा अर्थ बनेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलनों के जो ये नीचे वर्ष दिए गए हैं, तो इन वर्षों के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी कौन रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो ये प्रश्न आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं।